नकाब उतारो वरना मैं गोली चला दूंगी। जब पहला ही प्यार यार कर दे दीवाना समा, जब रात नींदें उड़ती है तब पूछे ये ज़माना, जब दिल की तारें मिलती हैं तब हो यही बहाना कि लव ने मिला दी जोड़ी, लव ने मिला दी जोड़ी, लव ने मिला दी जोड़ी। ओहो भैया, इतना धोने से कोई फिंगरप्रिंट क्या, कोई दाग होगा तो वो भी धुल जाएगा। हाँ, और अगर एक भी फिंगरप्रिंट मिल गया ना पुलिस को इस बाइक पे, तो बेटा हम दोनों जाएंगे अंदर और जुर्म होगा ये बाइक चुराना और ईला गुजराल की बेटियों को किडनैप करने की कोशिश। बात करता है। शुक्र मना समीर की इस बार बंदूक एक लड़की के हाथ में थी, वरना थे हम दोनों निशाने पे। और समीर तेरे को हो क्या गया था? हाँ, क्या कर रहा था तू वहां पे? अगली बार ऐसा किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। खैर, मैंने बाइक साफ कर दी है, इस बाइक को यहीं छोड़ देते, वरना ऐसा ना हो कि इस बाइक के साथ पकड़े जाएं और क्रिमिनल तो बन ही चुके, पुलिस रिकॉर्ड में भी नाम आ जाएगा। चल मेरे साथ। और समीर, मैं ये कह रहा था, क्या हुआ? तू वहीं रुक गया? समीर, जो कुछ भी हुआ है आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मत भूल कि हम यहाँ पापा की प्रॉब्लम्स कम करने आए हैं, ना कि उन्हें बढ़ाने। अगर पापा को ये पता चलता उन पे क्या बीतती कभी तो। समीर, चल मेरे साथ। सॉरी भैया, सॉरी, आई प्रॉमिस आज के बाद ऐसा बिल्कुल नहीं होगा भैया। ये क्या किया तुमने भी? ये क्या किया तुमने? ये तो तुम्हारी नौटंकी है ना, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। नौटंकी बास। चल आगे चल, आगे जैसा हुआ ना मारूंगा। चल आगे, आगे चल।
एक्सक्यूज मी। आज के दिन भी झेलना पड़ेगा उस बार्बी डॉल को। करीना कपूर, पता नहीं ऐसे लोग प्लेसमेंट के लिए आ कैसे जाते हैं। चल ना रोशनी, सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। रोशनी प्लीज प्लीज चुप हो जाओ। फिर से कोई नया नाटक तो नहीं? इसका कोई भरोसा नहीं। मुझे क्या मतलब? कोई सीरियस बात तो नहीं? और मैं ऐसे ही अनदेखा करके जा रहा हूँ। ना गुस्सा भी अच्छा नहीं है। एक्सक्यूज मी। रोशनी, क्या हुआ? देखो, अगर तुम नहीं बताओगी तो तुम्हारा प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा? चलो जल्दी बताओ क्या हुआ। मैं तुम्हारी प्रॉब्लम 1 मिनट में सॉल्व कर दूंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। ये देखो। क्या हुआ? टेबल के नीचे आ गई। बहुत दर्द हो रहा होगा ना? मैं अभी बर्फ लेके आता हूँ। उसके सेकने से तुम्हारा जख्म ठीक हो जाएगा। ना, मेरा नाखून देखो। टूट गया। What? कितना खराब लग रहा है। अब मैं इस हाथ से कोई काम भी नहीं कर सकती। और पता है, मामा मेरे लिए पेरिस से नेल पॉलिश लाई थी। मैं वो भी यूज नहीं कर सकती। अब मैं क्या करूं? यहाँ नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? नकली नाखून यहाँ नहीं मिलेगा। आसपास कोई मार्केट नहीं है ना? मैंने पूछ लिया। तुम ना, तुम्हारे इस नाखून के बेसिस पे तुम्हें नई जॉब नहीं मिलेगी। सो प्लीज इस नाखून के चक्कर में मेरा और दूसरों का टाइम बर्बाद मत करो। डरो मत टेडी, उसकी बात तो मैंने सुन ली और उसका जवाब तो मैं जरूर दूंगी। उसने मेरी बात को अनसुना किया। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। कौन थे ये और अवनी का किडनैप क्यों करना चाहते थे? अवनी के साथ साथ तुम्हें भी एक बॉडीगार्ड की जरूरत है। तुम दोनों की सुरक्षा चाहिए मुझे। दामिनी, तुम सुन रही हो मैं तुमसे क्या कह रही हूँ? मामा, वो लोग अवनी को किडनैप करने आए थे, मुझे नहीं। मैंने वहां पहुंच के उसकी जान बचाई। बॉडीगार्ड की जरूरत उसे है, मुझे नहीं। क्यों? तुम्हें क्यों नहीं? क्योंकि तुम इससे ज्यादा बहादुर हो इसलिए? क्योंकि मेरे पास, मामा, मेरे पास एक गन है और इसे मैं अच्छी तरह इस्तेमाल करना जानती हूँ। अच्छा, अवनी ने तो बताया कि दूसरे गुंडे ने आके एक ही झटके में तुम्हारी गन हाथ से गिरा दी थी। हाँ, नहीं, वो एक्चुअली मेरा ध्यान पहले वाले पे था और पता नहीं अचानक कहाँ से वो दूसरा वाला आ गया। मामा, ये आंटी जी को ही बॉडीगार्ड की जरूरत है। नहीं दी, मुझसे ज्यादा तुम्हें जरूरत है। मैं तो पूरा दिन घर पर रहती हूँ, तुम्हें बाहर रहना पड़ता है, ऑफिस के काम से, मीटिंग्स के लिए। उससे क्या घूर रही हो?
पुलिस ने पूछा तो तुम क्या बताती? पूरा बयान देना पड़ता ना। मामा वो दूसरा वाला मुझ पर अटैक करने नहीं आया था, वो पहले वाले को बचाने आया था। दामिनी, तुम्हारी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी। मेरे मरने के बाद तुम अपने डिसीजंस खुद लेना। मामा मुझे और कोई बहस नहीं चाहिए। तुम तीनों के पास बॉडीगार्ड्स होंगे, समझी? मामा अगर आपको लगता है कि मुझे बॉडीगार्ड की जरूरत है तो फिर ठीक है, लेकिन वो कब तक टिकेगा वो उस पे है। अब 12 बात करनी। सवेरे तो ऐसे बन रहा था जैसे पता नहीं क्या। फिर से चला गया बिना बात किए। भैया लगता है यहाँ कुछ हुआ है। पूरे पुलिस स्टेशन में भगदड़ मची हुई है। चल मेरे साथ। हवलदार साहब, पुलिस स्टेशन में इतनी भगदड़ क्यों है? अरे किसी को बोलना नहीं। ईला गुजराल मैडम की बेटी लोग पे 2 टपोरी लोगों ने अटैक किया उधर कंस्ट्रक्शन साइट पे। मैडम फुल भड़की हुई है। अरे पुलिस डिपार्टमेंट क्या, मंत्रालय तक में लोगों की हालत टाइट है। अब मैडम की बेटी लोग पे हाथ डालने का मतलब शेरनी को छेड़ने के जैसा है, जो अपने बच्चे को बचाने के वास्ते सामने वाले की जान भी ले लेगी। किसी को बताना नहीं कि ये बात मैंने तुम लोगों को बताई। हाँ, हम ये बात किसी को नहीं बताएंगे। अच्छा, हम पापा से मिल सकते? नहीं रे बाबा, आज नहीं मिल सकते, परमिशन नहीं है। उधर इंस्पेक्टर साहब भी चले गए। तुम लोग कल आना। और तुम्हारे पिताजी के वास्ते सरकार ने वकील नियुक्त किया है, नरेश बग्गा नाम करके। वो कल तुम्हारे पिताजी से मिलने इधर आने वाले। अभी जाओ रे बाबा, अभी जाओ। शुक्र है, कम से कम पापा के लिए एक वकील तो नियुक्त किया गया। कैसा पार्टनर है वो, मेरी तरफ देख ही नहीं रहा है। इतना घमंड, गलती खुद की है और मुझसे बात नहीं कर रहा है। मैं भी देखती हूँ कैसे नहीं बात करता मुझसे। अगर मैं उसको प्रोजेक्ट में हेल्प करूं, फिर देखते हैं कैसे मुझे इग्नोर करता है। गम पास करना।
काम में ध्यान नहीं दोगी तो ऐसा ही होगा। इतनी अकड़, मुझे लगा आके कहेगा हाय रोशनी, सुबह के लिए आई एम सॉरी। मिस्टर अकड़ू कहीं का। रोशनी देखो, कैंप के फोटोज आ गए। भैया मैं तो ये कहना चाहता था कि हमने सॉरी आई मीन मैंने किडनैप करने की कोशिश की तो उसके पीछे इतना बड़ा हंगामा। पुलिस क्या पूरी मिनिस्ट्री लगी छानबीन में, जबकि उन लड़कियों को छुआ तक नहीं। अगर उन्हें कुछ हो जाता तो हाँ, पापा के साथ हम भी जेल में जाते। कौन आता हमें बचाने? एक दूंगा अगर बेवकूफी की ऐसे। कौन आता हमें बचाने? माँ और वरुण का क्या होता? कभी सोचा तुमने? हाँ? ओहो भैया, गुस्सा थूक भी दो और आप उल्टा सोचो कि क्या पता मेरी बेवकूफी से कोई और रास्ता निकल आए जो हमें ईला गुजराल तक पहुंचाए। फिर समझ में नहीं आई ना मेरी बात, हर बार की तरह। भैया लेकिन भैया मेरी बात तो सुन लो। चुप कर समीर। भैया चुप तो मैं हो जाऊंगा, पहले मेरी बात तो सुन लो। नो गड़बड़ भैया, कसम से। बोलो। आज हवलदार ने पुलिस स्टेशन में कहा, उस दिन दामिनी के घोड़ों के ट्रेनर डैनी ने भी हमसे यही कहा था कि ईला गुजराल अपनी तीनों बेटियों से बहुत प्यार करती है और वही उसकी कमजोरी है, और मेरे हिसाब से और कोई आसान रास्ता भी नहीं है। समीर, सबसे आसान रास्ता हमेशा सबसे सही रास्ता नहीं होता। मैं मानता हूं कि हमें पापा को जल्द से जल्द रिहा कराना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम गलत रास्ता अपनाएं। पर भैया बस समीर, सच और कानून हमारी तरफ है और हम ये जानते हैं कि हमारे पापा बेकसूर हैं, इसलिए हमारे पापा को हमें हमारे साथ वापस जाने से कोई नहीं रोक सकता। आज की टास्क की विनर है एक बहुत ही अच्छी टीम, वरुण और रोशनी। कॉन्ग्रेचुलेशंस। तुम्हारी पार्टनर कहाँ गई? यहाँ नहीं है, शायद अपने टेंट में होगी। मैं देखता हूँ मैम। एक्सक्यूज मी, रोशनी अपने टेंट में नहीं है। मैंने थोड़ी देर पहले ही चेक किया था। यहाँ पे भी नहीं है, फिर कहाँ गई होगी? कहीं गुस्से में कैंप के बाहर तो नहीं चली गई? सॉरी नहीं तो एक बार मुड़ के ठीक से देख ही लिया होता। कम पास करना। मेरे मूड की तो किसी को भी परवाह नहीं है। अब सब ढूंढो मुझे। अब पता चलेगा कि रोशनी गुजराल का मूड खराब होने पे क्या होता है। इस तरह कभी भी किसी ने भी मेरे साथ बात नहीं की। वैसे अगर तुम एक बार सॉरी बोल दोगे तो मैं अब भी